जल स्तर 71.5 मीटर जमीन के नीचे तक हमें नहीं पाया गया है। और जो 20 मीटर की बात हमने लिखी हुई है कि ग्राउंड वाटर बोर्ड, उसने लिखा हुआ है कि यहाँ पे जल स्तर 20 मीटर के नीचे है। वो जो है हमने ये लिखा है 71 मीटर तक हमें नहीं पाया गया पानी, बट वो पानी और नीचे तक है और हम इस चीज से कोई डिनाई नहीं कर रहे। 20 मीटर की बात हमने उसमें ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट का उल्लेख किया है, हमने अपना उल्लेख नहीं किया है। तीसरी बात, वाटर रिसोर्सेज की जो है पानी की आवश्यकता होगी, हाँ बिल्कुल होगी। ये डार्क जोन में हमने लिखा है, डार्क जोन में है, बट सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का एक प्रावधान है कि अगर आप कहीं से भी पानी निकाल रहे हैं तो उस पानी को आपने मान लिया 100 लीटर पानी निकाला डार्क जोन में से, तो आपको 166 लीटर पानी जमीन में वापस पहुंचाने का प्रावधान करना पड़ेगा। हमने वो प्रावधान 166 मतलब 1.66 टाइम पानी संरक्षण करने का प्रावधान किया है। उसके लिए आसपास के एरिया में पानी का संरक्षण किया जाता है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड को उसकी जो है पूरी जो प्लानिंग है वो जमा की गई है और उस प्लानिंग के हिसाब से जब वो उसका जो है अप्रूवल देंगे तभी पानी का निस्तारण होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो वो 1.66 टाइम जो उनकी गाइडलाइन है उसका हम पूर्ण तरह से पालन करेंगे। तीसरी बात कि एक जो है पानी की रिक्वायरमेंट, हाँ हमारी पानी की रिक्वायरमेंट 4000 मीटर क्यूब है। हिंदी वाले में थोड़ा सा टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है इंग्लिश में, और उसमें एक इंग्लिश में हम पानी की जो 4000 पानी की रिक्वायरमेंट है उसका जो है ब्रेकअप आपको हम बता दे रहे हैं। और अगर यही ब्रेकअप से हम पानी को इस्तेमाल करेंगे, पहला ब्रेकअप है 3000 मीटर क्यूब हमें प्लांट के लिए चाहिए, 350 मीटर क्यूब हमें ड्रिंकिंग के लिए चाहिए, 550 मीटर क्यूब पावर प्लांट के लिए चाहिए। पहले पावर प्लांट के लिए हमारी आवश्यकता 1100 थी। पानी का संरक्षण करने के लिए हमने एयर कूल कंडेंसर की टेक्नोलॉजी के ऊपर मूव किया है, जिसकी वजह से हमें जो है उसमें 450 गन पानी की रिडक्शन हो सका। इस तरह से हम लोग कोशिश करते रहेंगे कि कहां पे और पानी का संरक्षण कर सकें। यही 5-6 मुद्दे आपने हमें इसमें रेज किए थे, जिसको कि हमने आपको विस्तार में बताया। थैंक यू। अभी साहब ने कुछ बिंदुओं पर अपना स्पष्टीकरण दिया। दो बातें मैं इसमें कहना चाहता हूँ श्रीमान को। इधर मुंह कर लेता हूँ, नहीं तो साहब नाराज हो जाएंगे। नहीं, मैं नाराज नहीं होता सर। नहीं, कोई आपसे नाराजगी नहीं सर, आपके मिलके काम करना होता है। ऐसा है, सबसे पहले तो मैं बता दूं ये साहब कौन थे। ये पूरा परिचय जो दिया, ये एक EQMS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, जो डालमिया की कंपनी नहीं है, राजपूताना प्रॉपर्टी कंपनी नहीं, यह एक अलग कंपनी है जिन्हें ये ठेका बराग में ली। ये आपने गिरिया मायू कर देगा, अरे था क्या गिरिया था, तो था खुद ही जिम्मेदार नहीं हो, मतलब ही नहीं है, फालतू बात है। ये एजेंसियां जो है जिस तरह के वादे करके जाती है सब फालतू बात है। आज तक जिस एजेंसी ने वादा किया, अब मैं आपको बताता हूँ साहब, इन्होंने कहा कि संरक्षण की प्लानिंग है और हम 166 लीटर पानी वापस अंदर डाल देंगे। आप एक बात बताओ, आदित्य सीमेंट, जेके सीमेंट, वंडर सीमेंट और किशा सीमेंट, कितने आपके CPP लग रहे हैं, जो मेगा पावर प्लांट लग रहे हैं, कौन सा आदमी कौन से प्लांट ने आज तक अंदर पानी डाला? आप एक आदमी बता दो, मैं मान जाऊंगा। और सबने एक ही प्लानिंग दे रखी है, डाला क्या किसी ने? तो फिर कैसे कह रहे हैं? बेवकूफ बनाने की बात है। खाली प्लानिंग होती है, वो कागज में बनती है और वो कागज में बना के दे रखी है। तीसरी बात जो आपने कहा कि वन विभाग की जो सूची है उसके अनुसार मैंने प्लानिंग बनाई है। मुझे एक बात समझाइए कि वन विभाग कह रहा है यहाँ 65 माँ की बकरियां रोज मार रही हो है, अटर होता भर रहा लोग बात, और आप कह रहे हैं वन विभाग कह रहे हो जो भाई पैंथर उसमें लिखा है साहब, हमने पैंथर लिखा है। और आपको ये भी बता दें हम, आपने बहुत सारे जानवर नहीं भी लिखे हैं साहब, ऐसी बात आप अपनी लिस्ट दे देंगे, हम उसको लिखाएंगे उसमें जो आपके हिसाब से जो नहीं लिखा देना, जो भी आपका ये जन सुनवाई का ये मतलब ही है कि अगर कोई भी चीज पैंथर लिखा है, पैंथर के अलावा अगर कोई और जन सुनवाई का मतलब यही है कि आपकी तरफ से क्या बात आती है। सुनो एक मिनट सरपंच साहब, सुनो। अरे सरपंच साहब बता रहा हूँ साहब, इसमें ये लिखा है कि अधिकतर जो जमीन है, जो बात आती है वो भी इसमें रिकॉर्ड पर ली जाएगी। ये बात इसमें जो लिखा हुआ है कि अधिकतर जो जमीन है, इसमें जो लिखा है कि ज्यादातर जमीन है वो पेड़ों से विहीन है। आप एक बात बताओ, अपना गांव माटू देखो कितना रुकड़ा लग रहा है, देख देखा अपना अटे जो रुकड़ा नहीं है कि जगह में है? और ये कह रहे हैं कि पेड़ों से विहीन क्षेत्र इसमें लिखा हुआ है इस किताब में, ठीक है। तीसरी बात बताता हूँ, इन्होंने इस पूरे प्रोग्राम में ये स्पष्ट नहीं किया। इन्होंने कहा धूल से नियंत्रण के लिए हम बैक फिल्टर लगाएंगे। ये अभी तक इनको पता नहीं है, इनकी प्लानिंग में नहीं कितने बैक फिल्टर लगाएंगे और किस तरह से लगाएंगे। नोक्स और सोक्स
उसको रोकने के क्या उपाय किए हैं? जो नाइट्रोजन विस्फोट से जो नाइट्रोजन ऑक्साइड अमोनियम नाइट्रेट उत्सर्जित होगा, उसके लिए क्या उपाय? इन्होंने एक भी उपाय नहीं सुझाया। और उपाय हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि हम नहीं बर्दाश्त कर सकते सल्फर डाइऑक्साइड और हम नहीं बर्दाश्त सकते नॉक्स को, इसलिए हम तो इसके लिए मना कर रहे हैं। साफ स्पष्ट बात यह है कि इस पर्यावरण, इतना घातक पर्यावरण दूषित हो रहा है हमारे क्षेत्र का कि हम इस प्लांट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे स्वास्थ्य के विपरीत है। दूसरी बात, यहाँ पर सुनो एक मिनट, बिल्कुल ठीक है, आपका ये ऐतराज रिकॉर्ड पर ले लिया गया है और ये पर्यावरण मंत्रालय को भेजा जाएगा। हाँ। ये है ना, यही तो रिपोर्ट है, ये ऑलरेडी सार्वजनिक है सब। ये एक दो बातें और है साहब, मैं अब क्या थोड़ी वापस फॉर्म में आ गया सर, थोड़ा एक दो नई बातें हैं साहब, पर्यावरण से संबंधित बात करूंगा, फालतू बात नहीं करूंगा। ऐसा कोई एंड नहीं है, लिख के दे दे नहीं साहब, पर्यावरण जन सुनवाई का कोई समय निर्धारित, सर आप लिख के दे दीजिए सर, आप लिख के दे दीजिए, जो भी हम लोग सबका जवाब देंगे। कोई समय निर्धारित नहीं है, कोई समय निर्धारित नहीं है। हम रात को 8 बजे तक चलाएं, सुबह 12 बजे तक चलाएं, कोई समय निर्धारित नहीं है इसका। कैसे बेवकूफ बनाया आपकी, खत्म हो गई सर। अरे यार मैं बात था कि एरिया सब जड़ा के अपने डाल में फैक्ट्री नहीं आनी चाहिए, ये बात कहना चाहिए हो कि भाई मतलब वायु प्रदूषण वेरी हो है। सही है साहब, सही है कि नहीं साहब? ये बात है, ठीक है साहब। तो मैं मनी बताऊँ, जैसे मांगरोल जे के फैक्ट्री चल रही है, कब से टेमू चल रही है, इनको धूलो अभी खाई रहा वहाँ। अब दूसरी यूनिट है साहब, दूसरी यूनिट में हमारा गाँव का खुद जमीन दी थी, और कई वो कि जमीन दे रहा है साहब, जमीन में कहीं अब रेट कम पड़ रही है साहब, 2 लाख पड़ी था, ठीक है मुझे दे रही हूँ, यूँ करके सब जना दे रहा है और देती है, और दूसरी यूनिट को काम चालू है, हमें चाल रहे हो हम सब, ठीक है। आदित्य में एक ही कंडीशन है, आदित्य में भी एक यूनिट है, तीसरी यूनिट है, तीसरी यूनिट में फिर वो बड़े बड़ा वो केसर पर उठ गए, इनमें भी दीदी लोग रेट दीदी जमीन दे रही। तो अब यो प्लांट नहीं तो दिक्कत मेरी, वायु प्रदूषण मेरी बनाती नहीं मेरे को बताओ मैंने। हाँ तो प्रदूषण की कह रही हूँ, आपने प्रदूषण मनो नहीं मेरे कहीं बताओ, मैं आपको कह रहा हूँ उनसे प्रदूषण नहीं हो रहा क्या? 2 यूनिट है, तीसरी यूनिट आ रही, तीसरी यूनिट के लिए जमीन दे रहे, ठीक है, दे रहे। तो आप कटे क्या था? हमारे गांव का ये सब अदर लोग बेटा गुजारा खुद जमीन नहीं दी थी, मांगरोल जेके में अमोन यूनिट चल रही, तो अब डाल में एलर्जी था ना, डाल में ही तो वायु प्रदूषण हो रही, बाकी वायु प्रदूषण नहीं हो रही है, वायु प्रदूषण बढ़िया नहीं हो रही है, मतलब डाली में आई रही तो अलग प्रदूषण वीडियो साहब, बैरो खराब वीडियो, सब वीडियो, फेफड़ा टीवी बीमारी में जाएगा, सब में जाएगा, मान ली थी। ये मांगरोल जेके में 300 प्लांट बन के लिए गई है? बोलो तुमने नहीं दी क्या जमीन, ये बताओ मेरे को, आपने नहीं दी क्या? मांगरोल जेके में आपने नहीं दी जमीन? हाँ तो प्रदूषण की तो बात हो रही है यहाँ पे, मैं हाँ तो प्रदूषण हो रहा है, आप कह रहे प्रदूषण हो रहा है, तो उसका नहीं हो रहा प्रदूषण, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, हो रहा है तो मैं मेरे गांव वालों से पूछ रहा हूँ, इन्होंने नहीं दी क्या जमीन, ये बताओ है? हाँ सतखंडा वाला नहीं दी देगा, सतखंडा वाला किसी प्लांट को नहीं, अनंत बाजी में भाई वायु प्रदूषण वेरियो, पर हमारा मांगरोल में एक प्लांट चाल रहे मन को एरियो धुलो खाई रहे वापी, फिर दूसरा प्लांट एरियो वनमीत भीम देवाने तैयार है, और नई डाल में एरिया वन में देवान तैयार नहीं कहा कि हमारा वायु प्रदूषण वेरियो है, तो वनियो नहीं वेरियो कहीं होता मैंने है नहीं दीदी के बटे, ठीक है नहीं भैया मत में। अब मैं मुझे कह रही हूँ स्पष्ट बात है कि अगर दाल में एरिया तो मैं जगह देवाने तैयार हूँ, ठीक है कर लो जाओ, मार देवाने तैयार हूँ, मैं जगह देवाने तैयार हूँ, दाल में वाला कौन मांग रहा है, डालने वाला के लिए मांगरोल की लगे भागने सलकंडा में क्या कर रही हो? हाँ तो भागने छोड़ दो, हाँ छोड़ दो मांगरोल की, छोड़ दो। हेलो, जो विरोध कर रहे हैं उन्होंने एक ने भी जमीन नहीं दी है, ऐसा एक भी व्यक्ति हो बता दो देखे। हाँ जी सबको दलाल था कमल जाट है, ये बोल रहे भाई मैं विरोध कर रहा हूँ तो विरोध करो, आपको कौन मना करे, हमारे को कोई विरोध नहीं है इससे, हमारा कोई विरोध नहीं है। ये बताओ जिन्होंने जमीन दी वो यहाँ है क्या है? कौन जो समर्थन कर रहा है? अब पैसा लेता तो टकुड़ा आगा, पैसा लेता तो कूड़ा आगा। अच्छा तुम्हें पता ठीक है। इसमें आप सब लोगों के ऐतराज रिकॉर्ड पर आ गए हैं और आपस में उलझने से कोई मतलब नहीं है। इसका निर्णय एक मिनट सरपंच साहब, एक मिनट, इसका निर्णय यहाँ पर नहीं हो रहा है, इसका निर्णय सरकार करेगी और आपकी रिकॉर्डिंग जाएगी। आपस में विवाद करने से कोई हल नहीं निकलता है, ठीक है। इसको सरपंच साहब
अरे सुनो सरपंच, हेलो, मैं गोपाल मांगरोल से बोल रहा हूँ। हेलो, मैं गोपाल बोल रहा हूँ, मांगरोल निवासी। ये सब लोग कह रहे हैं कि हम दिल्ली से प्रदूषण देखेंगे, दिल्ली में देखेंगे। अब आप दिल्ली जाके देखो, दिल्ली में कितना प्रदूषण हो रहा है। वो सरकार नहीं सुन रही किसी की। और ये डालमिया आई इस मांगरोल और भावलिया के बीच में, और भावलिया में लापास आई। भावलिया वाले ने 2-3 बार ऑब्जेक्शन उठाया, फिर बाद में वो लापास चालू हो रही। क्या भावलिया वालों ने रोक पाया उसको? नहीं रुकी, वो चल रही और चालू होगी। अरे जमीन तो गई, वो बात मान रहा हूँ, बाकी उसे लापास को किसने ताला लगवाया या रुकवाया? प्रदूषण तो रुकवाया, बाकी वो अरे सुनो, धुआं नहीं निकालेगी क्या? अरे भैया सुनो, आपका नाम क्या है? गोपाल है साहब। गोपाल जी, कहाँ के हो? हाँ, तो आपको जो भी कहना है मेरे को कहो, उनको भाषण थोड़ी देना है। चलो ठीक है, ये भी तो वापस आप नहीं कुछ सामने नहीं बोल रहे हैं। सवाल जवाब नहीं करने हैं आपस में, कोई मैं ये कह रहा पक्ष विपक्ष नहीं है। मांगरोल अरे वासियों से सुनिए, कह रहा हूँ अरे तो गोपाल मैं भी जी, जमीन देने को डालमिया को तैयार। चलो ठीक है, जन सुनवाई समाप्त की जाती है। धन्यवाद। ऐसा है सर, ऐसा है साहब के एक मिनट हर धंधा में और हर गांव में, अरे सुनो, 5-4 जमीन के मुआवजे के बारे में कोई बात आई थी और खपतवार ऊपर है। अरे सुनो भैया, जमीन के मुआवजे के बारे में कोई बात आई थी। अब आप कर लेंगे, मुआवजा दे देंगे, क्या करेंगे? वो मैं डालमिया से आए हुए हैं, इनसे कहना चाहूंगा कि जमीन कैसे लेंगे, क्या लेंगे, क्या व्यवस्था रहेगी? हेलो जी, मैं मांगरोल से बोल रही हूँ, मेरा नाम है। और मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर आप जमीन नहीं देना चाहते हो तो मंडल वाले को जमीन क्यों दी आपने? मंडल वाले को जमीन नहीं देनी चाहिए थी। मंडल वाले को जमीन दी आपने, हमारी फसल हो ही नहीं रही। 2 साल से हम कमा खाद नहीं खा पा रहे वहाँ पे, इसलिए हम देना चाहते हैं जमीन। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गांव में 5 साल फल गुलाबी थे, जो कमानी खाने आवे तो ये થઈ ગયા કે મારી કટકડી જમીન જાવે, કાજી કમે તો ખવા કોની તો બીજું હસરાન પર કટકડી આવે और वापरी था अरे सेकंड में बीघा जमीन हो, जानवरों के जो घास उगती है उसका ये कहाँ से भरपाई करेंगे? पर बीघा एक जानवर भी अगर रहता है तो 3500 जानवरों को क्या करेंगे? कहाँ से उसको घास अवेलेबल करेंगे? सीमेंट की बोरी डालेंगे जानवरों के साथ? आज 1500 बीघा चरनोट तो जेके ले गया। उसके अलावा ये अपने लाइन में हाईवे पे ये चरनोट चली की जो मूल्य की बेचें करती हैं, और जो भी आई वो चरनोट लेकर आया। और आज के 10-20 साल पहले या जो गाड़ी वगैरह थे उनके एक आदमी के 500 1000 भेड़े थी। आज एक बैल रखे तो क्या मेरे सिर पे चलाएंगे? जेके के डालने के सिर पे चलाएंगे? जानवरों के ठीक है भाई, ठीक है। अब इसके बाद में सुनिए हमारे गांव की पानी सागरमल गायरी। नाम बोलो, गांव का नाम बोलो। सागरमल गायरी, गांव मांगरोल। ठीक है, बोलो। पानी का बिल माफ होना चाहिए और बिजली का बिल माफ होना चाहिए पर घर के पूरा, और एक जमीन जाएगी जिसका एक इंसान लेना चाहिए। ठीक है, ये 3 मांगे। ठीक है। मैं मुकेश कुमार खटीक, गांव मांगरोल। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी फैक्ट्री आई वो सिर्फ आश्वासन देती है। वो कहती है कि डॉक्यूमेंट्स ले आओ, ये ले आओ, फलान ले आओ, ढिमकल ले आओ, लेकिन कोई किसी के ऊपर ध्यान नहीं देती। मैंने डालमिया में दे रखा है, लापार्स में दे रखा है, लेकिन यही घुमाते अभी जगह नहीं, काम होगा तब फोन करके बुला लेंगे। ये जगह हम नहीं देंगे कुछ भी हो जाए। ठीक है।
हेलो हेलो, मैं रमेश गुर्जर, मांगरोल GSS अध्यक्ष। हेलो, मेरी बात सुनो। बोलो बोलो। हेलो, ये सब कह रहा है कि मैं जमीन दे दूं, मैं जमीन दे दूं। इनके माँ बापों को पूछो कि जमीन कैसे खरीदी और दिन रात कैसे लिया क्या। और ये फैक्ट्री वाले बोल रहे हैं कि हम जमीन ले लें। मेरी बात सुनो, ये फैक्ट्री वाले बोल रहे जमीन हम ले लें। हमारी माँ को ये ले खरीदने जाते हैं, हम इसकी माँ को खरीदने जाते हैं, देते हैं क्या? देते हैं क्या? ये बताओ मेरे को। फिर वहां आके बोल रहे हैं मैं देता हूँ। जिसने बोल दिया उसने सबने रजिस्ट्री करवा ली, क्या पैसे ले लिया? क्या बात है? मेरी बात सुनो। जमीन कैसी होती है? जमीन की कोई ठीक है, एक से लगा के करोड़ तक कोई वक्त नहीं होता अध्यक्ष जी, बात हो गई, आपकी बात आ गई। ठीक है, थैंक यू। चलो चलो ठीक है, जन सुनवाई। हेलो, दिनेश कुमार खटीक, मांगरोल। हम ये जानना चाहते हैं डालमिया जिसकी जमीन जा रही है उसके आम आदमी के लिए वो क्या करना चाह रही है। पर्यावरण का तो सभी अधिकारी को भी दिख रहा है। ये फोरलेन प्रस्तावित हो गया, सारे बीमार हो रहे हैं, इसको जेके की टेस्ट जा रही है। बोरखेड़ी वाला ने जोधपुर तक केस किया, उसकी कभी कोई सुनवाई नहीं हुई। वो आप अधिकारी अपने स्तर पे देखें। हमें सिर्फ ये जानना है जिसकी जमीन जा रही है उसके लिए कंपनी क्या करना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, सुने अध्यक्ष महोदय, पब्लिक ने जमीन से रिलेटेड कुछ आशंकाएं जताई हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जमीन कोई साइकिल या स्कूटर नहीं है कि हम ले जाएंगे। जमीन आपकी मलकियत है, जो देना चाहेगा देगा, जो नहीं देना चाहेगा हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। इस वक्त हमारी कंट्री के हालात ये हैं कि पब्लिक अपने राइट के लिए खड़ी हो सकती है। जो नहीं देना चाहेगा वो नहीं देगा, हम नहीं लेंगे। हम कैसे ले लेंगे? बस लेकिन इसमें ठीक है, थैंक यू भाई। चलो, जन सुनवाई समाप्त की जाती है। हेलो, अरे जी हेलो। आप ये क्या मतलब है? आप जनसुनवाई की बात ही सुनना चाहते हैं? आप ये कुछ आज ही करो रशीद। ठीक नहीं है सर, मेरी बात बोलो कि आपसे तो आपने जमीन नहीं बोल रहे थे। बोलो यार, स्टाइल